मनुष्य क्या है? शरीर, मन और आत्मा की व्यवस्था का नाम है। ये जैसे बिल्डिंग बनी है, इसके अलग अलग चीजें हैं, इसकी दीवारें हैं, इसका पहिया है नीचे खोदा हुआ, फिर दीवारें हैं, फिर छत है, खिड़कियां हैं, दरवाजे, इसको कह सकते हैं बिल्डिंग। केवल बिल्डिंग नहीं कह सकते, केवल दरवाजे खिड़कियों को आप बिल्डिंग नहीं कह सकते। वैसे ही मनुष्य क्या है? शरीर, मन और आत्मा, इनका योग है। इसकी जो व्यवस्था है, मिली जुली जो व्यवस्था है, वह मनुष्य है। अब अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको पहले जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैं क्यों हूं, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, मेरा भीतरी अंतरंग क्या है, यह आपको जानना पड़ेगा। अभी तक जो आप अपना परिचय जानते हैं वो सामाजिक परिचय है। अरे बोले तू क्या जानता है मुझे। आप जब एक दूसरे से बात करते हो, थोड़ा सा झगड़ा हो जाने दो, वो बोलता है तू मेरे सामने है क्या। तो आप अपने साथ जो धन जुड़ा हुआ है, संपत्ति जुड़ी है, माँ बाप का नाम जुड़ा हुआ है, जाति धर्म का नाम जुड़ा हुआ है, खेती बाड़ी है, पॉलिटिकल पावर है, या जो भी कुछ होगा, उसको आप कहते हैं कि ये मैं हूं, जबकि ये आपका वास्तविक परिचय नहीं है। वो काम यहां आपको करना है कि आप अपना वास्तविक परिचय करा लें कि साहब मैं शरीर, मन और आत्मा का योग हूं, इस व्यवस्था का नाम मैं मनुष्य हूं। तो फिर आपको शरीर को जानना पड़ेगा, मन को जानना पड़ेगा, आत्मा को जानना पड़ेगा। तो मैंने शरीर से शुरुआत की। पहले मैंने मन के बारे में थोड़ा सा आपको बताया, मनोव्यापारों के बारे में, लेकिन जब तक कि आप शरीर को ठीक से नहीं जानोगे, मन का परिचय अधूरा रह जाएगा। इसलिए शरीर से प्रारंभ किया कि शरीर आपको मिला हुआ वरदान है। आपने उसको खरीदा है, ना आप उसके मालिक हैं, ना शरीर आपका गुलाम है। जैसा कि आप समझते हैं कि साहब मैं अपनी मर्जी से चाहे जो कर सकता हूं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मन पर अत्याचार कर सकते हैं, अन्याय कर सकते हैं, जैसे दूसरे मनुष्यों के साथ आप करते हो। अपने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हो, माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हो, पड़ोसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हो। वैसा ही आप अपने शरीर के साथ भी कर सकते हो। लेकिन दुर्व्यवहार करने से कोई चीज के आप मालिक नहीं बन जाते। शरीर के तो बनना संभव ही नहीं है। शरीर का निर्माण, शरीर का संचालन, शरीर का नियंत्रण 100% प्रकृति की ओर से होता है। लेकिन आपका जो है वो भी प्रकृति के द्वारा दिया है, अर्थात आप मन के भी मालिक नहीं हो। मन की भी अपनी विशेषताएं हैं। इसलिए पहले मैं ये कहूंगा कि आप शरीर के मित्र बने, शरीर को अपना मित्र बनाएं। आप शरीर का सम्मान करें, शरीर को स्वच्छ रखें, शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, उसके साथ कोई अन्याय ना करे, अत्याचार ना करे, दुर्व्यवहार ना करे शरीर के साथ। और उसके लिए आपको वो शरीर के नियम, शरीर की विशेषताएं जाननी पड़ेगी। और उसके लिए हम यहां नशा मुक्ति केंद्र में स्वास्थ्य वर्धक आदतें जो है, स्वास्थ्य के जो नियम है और बीमारियों से बचने के जो उपाय है, उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन ये तभी अध्ययन आपके काम आएगा जब आपके भीतर जो अहंकार बैठा हुआ है, अज्ञान और भ्रम आपके मन में जो है, उनका त्याग अगर आप नहीं करोगे तो मेरी बातें आपके किसी काम नहीं आएंगी। जबरदस्ती में बैठे हो, आपके कान में शब्द जाएंगे, अगर 2 घंटे बाद भी मैं आपको पूछूंगा तो आप कुछ नहीं बता पाओगे कि भैया मैंने क्या बताया आधे घंटे पहले, जरा बताओगे मुझे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको एकाग्र होने की, एक चित्त होने की, श्रवण करने की आदत नहीं है। वो संस्कार नहीं, वो अभ्यास आपने नहीं किया।
अक्सर लोग घर की बात कर लेते हैं, मेरे घर से फोन आया क्या, मैं कब जाऊंगा, मेरे इतने दिन हो गए। हम उसके बारे में चर्चा आपसे इसलिए नहीं करते कि आपकी एकाग्रता, आपकी एकचित्तता जो है उससे समाप्त होती है, खंडित होती है। जितना समय आप रहेंगे, आपको बेमन से नहीं रहना है। शरीर आप यहां है आपका, लेकिन मन अगर आपका कहीं बाहर भटक रहा है तो आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे, कुछ नहीं पड़ेगा। तो जो मुख्य काम है आपको, जो अपने आपके भीतर का अहंकार, अज्ञान और भ्रमों को दूर करना है, वहां पर श्रद्धा की स्थापना करनी है, वो काम नहीं हो पाएगा। तो शरीर के बारे में मैंने सूत्र कहा आपको बोध का, कि आपको शरीर मिला है वरदान के रूप में। परमात्मा ने, प्रकृति ने आप पर जो है बड़ी मेहरबानी की और आपको शरीर मिला, आपको मन मिला, आपको आत्मा मिली, और इनका योग बन के जो है इसकी एक व्यवस्था बनी, वो आप हैं। शरीर, मन और आत्मा की व्यवस्था आप हैं। एक व्यक्तित्व कैसा बना? शरीर, मन और आत्मा के योग से बना एक व्यक्ति। तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि मेरा शरीर है क्या, उसकी विशेषताएं क्या है, वो कैसे बना है, उसके नियम क्या है, मुझे शरीर का आनंद कैसे मिले, तब तो बात बनेगी। आप जब तकलीफ होती है, जब रोना रोते हो, आपके मन में एक अज्ञान था, दूसरा भ्रम पैदा होता है कि अरे साहब मैं चाहे जो करो अपने मर्जी से जीऊं, और जब जो है मुझे तकलीफ होगी तो डॉक्टर के पास चले गए, बोले साहब पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, दवाई दे दो, जल्दी अच्छा कर दो। एक अज्ञान से, एक भ्रम से आप निकलते हो, दूसरा भ्रम तैयार कर लेते हो। वास्तविकता यह है कि शरीर के आप मालिक नहीं है, शरीर के आप मित्र बन सकते हो, और तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि शरीर को आप हमेशा स्वच्छ रखें और स्वस्थ रखें। आप ऐसा कोई आचरण ना करें जो स्वास्थ्य विरोधी हो, और अगर आप स्वास्थ्य विरोधी आचरण करते हैं तो याद रखना, इस संसार का कोई मनुष्य, संसार की कोई शक्ति आपको दुख से, दंड से नहीं बचा सकती, कष्ट से नहीं बचा सकती। पी लो शराब, खा लो तंबाकू, खाना है तुमको, गुटखा, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, चाहे जो खा लो, ना प्रकृति आपको रोकती है, ना परमात्मा आपको रोकती है, क्योंकि आपको बुद्धि दी है, परमात्मा ने मन दिया है आपको, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जानना और समझना। आप नहीं कह सकते कि साहब शराब से क्या होता है मुझे पता नहीं था। कोई माफी नहीं है आपको। इसी जीवन में, इसी जन्म में आपको जो है वो कष्ट, वो दंड, वो दुख भुगतना ही पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी सारी दलीलें, आपके सारे जो है बयान, आपका सारा समर्थन जो है निरर्थक है। तो साहब मित्रों ने थोड़ी थोड़ी पिला दी, मैं तो थोड़ी सी पीता था, ज्यादा नहीं पीता था, बीच में मैंने बंद करके रखी थी। गधा, घोड़ा, गाय, भैंस सामने तंबाकू रख दो, आप शराब रख दो, लेते हैं क्या? वो सूंघते तो कहे क्या? पर आप मनुष्य हो, आपका काम है जानना समझना कि साहब शराब है क्या। हम रो रहे हैं, अरे बोले साहब मुझे बहुत तो तकलीफ हो रही है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे फलाना हो गया। तुम काहे के मर्द हो? कौन सा पुरुषार्थ तुम्हारे भीतर है? कौन सी तुम्हारी बुद्धिमत्ता है? तुम तो गए बीते से भी गए बीते हो। एक गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, बैल अगर कहे तो बात समझ में आती कि साहब उसको तो बुद्धि नहीं है। आपको बुद्धि दी है, कम से कम जब बीमार पड़ते हो तब तो सोचोगे ये बीमारी आई कहां से। कहते हैं कि संसार में हर चीज का अपना स्थान है, प्रयोजन है। आप पूछोगे बीमारी का क्या प्रयोजन है? बीमारी का प्रयोजन है कि आपका ठिकाने आ जाए, आपकी बुद्धि ठिकाने आ जाए, आपके भ्रम जो है निकल जाए और आप वास्तविकता से रूबरू हो। अगर शराब पीने से आपको कोई तकलीफ नहीं होती तो आप थोड़ी यहां पर रुकते थे, नहीं रुकते थे। जो तमाम तकलीफ हो रही है, आपको दुख हो रहा है,
वो आपको सचेत करने के लिए, जगाने के लिए कि भैया जग, नहीं तो मर जाएगा, बेमौत मर जाएगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी तेरी। बीमारियों का प्रयोजन है, जैसे लाल सिग्नल होता है, रेड सिग्नल होता है ट्रैफिक का, कि रुको यहां पर, तुम कहां रुकना चाहते हो, रुकना नहीं चाहते। मान लिया कि पहली बार जो है आपको पता नहीं था नशा मुक्ति के अंदर क्या होता है, एक बार पता हो गया, फिर दोबारा क्यों तुमने प्रयास नहीं किया कि भैया जिस दिन आपने पी ली गलती से दूसरे दिन यहां आ जाना था, तब तो मैं मान लेता कि भाई हाँ मान लिया। बोले साहब केवल कल पी थी, मैं अपने आप आ गया। नहीं, बोले वो पहले थोड़ी थोड़ी शुरू हुई थी, फिर बढ़ गई, अब ज्यादा हो गई, तो मैंने सोचा चलो आप अपना इलाज करा लें। तो शरीर को जानना समझना पहला कदम है आपका सुधार और परिवर्तन का, नशा मुक्ति का पहला कदम, कि अपने शरीर को जानो, शरीर को समझो, शरीर को अपना मित्र बनाओ और जिम्मेदारी लो। आज से संकल्प करो कि मैं शरीर का मालिक नहीं हूं, शरीर मेरा गुलाम नहीं है। तुमको खाना अच्छा लगा तो बोले आने लो, ऐसा भी नहीं कि दोबारा चीज नहीं मिलेगी। बोले साहब आज सब्जी अच्छी बनी थी तो 6 रोटी खा ली, सब्जी अच्छी नहीं थी तो 4 ही रोटी खा ली। ये कैसा आचरण है तुम्हारा? तुम भोजन नहीं करते, शरीर को भोजन आवश्यक है। शरीर नहीं मांगता तंबाकू और शराब। तुम्हारा मन जो है, जिसमें अहंकार से भरा हुआ तुम्हारा मन है, भ्रमों से भरा हुआ तुम्हारा मन है, इसलिए तुम उठपटांग हरकतें करते हो। तो ये पहला सूत्र मैंने कहा कि अगर आप सुधार, परिवर्तन और नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं तो पहला कदम उठाइए, अपने शरीर को जानिए, समझिए, शरीर को अपना मित्र बनाइए। स्वास्थ्यवर्धक जो आदतें हैं, बीमारियों से बचने के जो उपाय हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक स्वेच्छा से अपने आचरण में लाए। जबरदस्ती का क्या मतलब है? बोले जबरदस्ती उठा रहे तो 6 बजे उठ रहे, मन में गालियां दे रहे, यार कहां आके फंसे। पीटी कर रहे तो रोते हुए कर रहे हैं, योगा कर रहे तो रोते हुए कर रहे हैं। नहीं, रोनी सूरत बना के बेमन से आप कुछ ना करें, श्रद्धा पूर्वक करें कि नहीं साहब नया रास्ता मिला है, सही रास्ता मिला है, मैं अपने मन से करूंगा, प्रसन्नता पूर्वक करूंगा, तो देखिए आपको जिंदगी का मजा आएगा।